हमारे साथ मौजूद हैं आईआरबी इंफ्रा के मैनेजमेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनिल यादव, कंपनी के सीईओ और बिजनेस डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। सर, बहुत स्वागत है आपका शो पर। और नतीजों की बात करें तो काफ़ी शानदार नंबर्स आए हैं इस बार। रेवेन्यू में 2% की ग्रोथ आई है, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर नंबर्स अगर देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं और मुनाफे में भी 51% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। सर, क्या वजह थी? वैसे तो अगर रेवेन्यू देखें तो फ्लैटिश ही है, लेकिन मार्जिन में काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली। क्या कुछ की ट्रिगर्स थे ऑपरेशनली, अगर इस बार बात करें तो? धन्यवाद पूजा जी। अ, जो हमारा जो टोल कलेक्शन का बिजनेस है उसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। टोल कलेक्शन का जो बिजनेस होता है उसमें एबिटडा मार्जिन ऑलमोस्ट 90% के आसपास होती है, जो कि इस क्वार्टर में 91% आई है। तो सिंस मतलब टोल कलेक्शन कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हो रहा है, इसलिए हमारे एबिटडा इम्प्रूव होके आया है। और दूसरा, जैसे कि हम पिछली बार भी आपसे बात कर रहे थे, हम कंसिस्टेंटली डीलिवरेज कर रहे हैं, तो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम होती जा रही है। एबिटडा मार्जिन इंप्रूव हुआ है, इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुई है, जिसकी वजह से 50% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के आई है। और ऑर्डर बुक कैसी रही है? कितने नए ऑर्डर इनफ्लो देखने को मिले और आने वाले FY 27 के लिए कुल ऑर्डर बुक को लेकर क्या गाइडेंस होगी आपकी? तो जैसे मतलब लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी कि लास्ट ईयर हमें 14,000 करोड़ के ऑर्डर बुक मिले थे, और अभी मतलब जो पाइपलाइन है, और रफली 4.5 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने मतलब मोनेटाइजेशन का प्रोग्राम निकाला हुआ है। 4.5 लाख में 40 से 50,000 हर साल मोनेटाइजेशन होगा टीओटी के माध्यम से। और हम टीओटी में रफली 40% का मार्केट शेयर रखते हैं, तो हर साल हम 8 से 10,000 का मिनिमम ऑर्डर क्रिएशन टीओटी से देख रहे हैं। जैसे हमने पिछले सालों में भी देखा हुआ है कि टिपिकली जो सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है, वहाँ एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ बिडिंग। तो जैसे-जैसे बिडिंग मतलब आगे बढ़ेगी, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ऑर्डर बुक हमारी रफ़ली 45,000 करोड़ के आसपास है। आईआरबी एक एसेट प्लेयर है, ना कि हम कोई ईपीसी कंपनी है। तो हमारा जो वैल्यू आती है वो 90-95% एसेट बिज़नेस से आती है। हमारे ईपीसी हमारे एसेट बिज़नेस को कॉम्प्लीमेंट करती है। जो 45,000 करोड़ का ओएनएम ऑर्डर बुक है, वो हमें रफली 15 से 20 साल की विजिबिलिटी देती है। और जैसे-जैसे हम टीओटी ऐड करते जाएँगे, वैसे-वैसे नई ऑर्डर बुक फर्दर इम्प्रूव होती जाएगी। जैसे हमने मतलब लास्ट ईयर टीओटी के एडिशन पे रफली 8 से 9,000 करोड़ का ऑर्डर एक्विजिशन देखा था। आगे भी अगर हम जैसे एसेट ऐड करते जाएँगे, वैसे ऑर्डर बुक हमारी ओएनएम की बढ़ती जाएगी। और ओएनएम की ऑर्डर बुक एक एन्युटी काइंड ऑफ होती है, जो कि मतलब रिकरिंग होती है, और उसमें एबिटडा मार्जिन भी ठीक होता है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमारा फोकस ज़्यादा ओएनएम पे होगा। डेफिनिटली बीओटी प्रोजेक्ट आएँगे जो वायबल होंगे, हम उसको बिड करेंगे। बट लार्जली फोकस जो रहेगा वो टीओटी प्रोजेक्ट पे होगा। और एग्जीक्यूशन में भी ओएनएम का प्रोपोर्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा आगे के क्वार्टर्स में। ओके, और डेट को लेकर क्या गाइडेंस होगी आपकी, और इसके अलावा मुनाफे में भी आप किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं? जैसे कि हमने डेट पे मतलब गाइड किया है कि बाय 2030 नेट डेट हमारा जीरो हो जाएगा। तो हमारा कंसिस्टेंट डेट रीपेमेंट होता रहेगा, जो कि हमारे फाइनेंशियल से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। लास्ट क्वार्टर में हमने दिखाया था कि 50 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट सेविंग था। इस क्वार्टर में रफली वो बढ़ के 61 करोड़ हो गया है। वो 61 करोड़ फाइनेंशियल से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। कुछ 37 करोड़ की वन टाइम कॉस्ट आई है, बिकॉज हमने डेट रीफाइनेंस किया है। उसपे भी हमें 65 बेसिस पॉइंट का सेविंग मिला है, रफली 25 से 30 करोड़ का सालाना सेविंग वहां से आता हुआ दिखेगा। तो आगे आगे के क्वार्टर्स में हर क्वार्टर 60 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट सेविंग दिखेगा। ये तो हो गई बात आईआरबी की। अगर प्राइवेट इन्वेट की बात करें, तो हमने 11,000, जिसमें हम 51% ओन करते हैं, उसमें हमने 11,000 करोड़ का डेट रीफाइनेंस किया है। और वहां भी रफली ऑलमोस्ट मतलब 175 से 200 करोड़ के आसपास का जो इंटरेस्ट सेविंग आता हुआ अगले क्वार्टर्स में दिखेगा। तो उससे आईआरबी को बेनिफिट ये होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनविट का, वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव होता रहेगा। इस क्वार्टर में भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो ऑलमोस्ट 2.5 टू 2.3 टाइम्स बढ़ता हुआ नजर आया है। आगे भी वो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता रहेगा। जहां तक हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, हमने मतलब FY 2030 तक का गाइडेंस दिया है। हम प्रॉफिट यहाँ से मतलब हर सालाना बेसिस पे 25 से 30% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ इन द प्रॉफिटेबिलिटी।
तो ये कुछ ग्रोथ आउटलुक यहाँ पर कंपनी की तरफ से। अनिल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए धन्यवाद। और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए।